हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से पहले अपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपने पढ़ा हृदय की संरचना और हृदय की कार्यप्रणाली। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे भी हृदय चक्र क्या है, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको लास्ट वीडियो में बनवा दी थी। पूरी हृदय की संरचना में के लिए मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, और फिर मैंने इसकी वर्किंग यानी ये काम कैसे करता है उसका भी एक अलग से वीडियो आपको बना के दिया है दोस्तों। आई होप आपने वो देख लिया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी के बाद का ये नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि अगर आपको संरचना और कार्यप्रणाली अगर नहीं समझ आती है तो आप ये टॉपिक नहीं समझ सकते। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो पहले आप दोनों वीडियो देखकर फिर ये टॉपिक देखें तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हृदय चक्कर की। भी ये जो हृदय चक्कर है या कार्डिक साइकिल कहते किसे हैं, तो देखो दोस्तों, अपने एक जनरल फैक्ट सब जानते हैं भी मानव हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स 72 बार धड़कता है। जिसे अपने बोल सकते हैं भी 1 मिनट में मनुष्य में कितनी, मानव हृदय में कितनी धड़कन चलती है, 72 धड़कन। मैं 72 धड़कन भी बोल सकता हूँ, और धड़कन को साइंस में बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्पंदन, हृदय स्पंदन। यानी 1 मिनट में मानव हृदय में कितने स्पंदन होते हैं, 72 स्पंदन होते हैं। अब देखो दोस्तों, अपने को 72 स्पंदन नहीं लेने, अपने को सिर्फ एक हृदय स्पंदन लेना है, जिसे मैं बोल सकता हूँ हार्ट बीट। हृदय स्पंदन को अपने क्या बोल सकते हैं, हार्ट बीट बोल सकते हैं। अपने को 72 स्पंदन नहीं लेने, अपने को सिर्फ एक ही स्पंदन लेना है। एक स्पंदन में, एक हृदय स्पंदन यानी अपनी एक हार्ट बीट में जब हृदय एक बार धड़कता है तो हृदय में जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्रम से जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तन या उन सब घटनाओं को क्या कहते हैं, हृदय चक्कर कहते हैं। देखो दोस्तों, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में 72 स्पंदन चलते हैं। अब 72 स्पंदन को छोड़कर अपने एक स्पंदन लेके चलते हैं। एक स्पंदन यानी एक धड़कन यानी एक हार्ट बीट में अपने हृदय में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उन सब परिवर्तनों या घटनाओं को क्या बोलते हैं, हृदय चक्कर कहते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने लिखा है, जनरल सी डेफिनेशन है, एक हृदय स्पंदन में हृदय में होने वाली क्रमिक घटनाओं को क्या कहते हैं, हृदय चक्कर कहते हैं। ये संरचना मैं लास्ट वीडियो में बनवा चुका हूं आपको। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं आगे हृदय चक्कर में बेसिक बातें क्या क्या हैं। देखो दोस्तों, एक हृदय स्पंदन, या मैं कह सकता हूं एक हार्ट बीट, या मैं ये कह सकता हूं एक धड़कन, इसमें जो अपने हृदय में चेंज होगा या जितनी भी घटनाएं होगी उन सबको बोलेंगे हृदय चक्कर। अब देखो दोस्तों, एक हृदय स्पंदन में, मानव हृदय में 2 चीजें होती हैं। देखो दोस्तों, 2 चीजें कौन सी होती हैं, एक होता है अनुशिथिलन, एक क्या होता है, अनुशिथिलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायस्टोल। इन्हीं से ही आपको ब्लड प्रेशर वाला या बीपी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। प्लस एक क्या होता है, प्रकुंचन या संकुंचन बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टोल। तो देखो दोस्तों, अपनी एक धड़कन यानी एक हृदय स्पंदन में 2 घटनाएं होती हैं मानव हृदय में। एक तो क्या होता है अनुशीतलन, और एक क्या होता है प्रकुंचन। अब ये जो अनुशीतलन है ये होता एक है, पर ये होगा दोनों का ही, यानी अपने बोलेंगे आलिंदों का अनुशीतलन और नील्यों का अनुशीतलन। होता एक ही है पर होगा दोनों अंगों में, क्योंकि अपने को पता है अपने हृदय में 2 ही प्रकार के चैम्बर हैं, ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 नील्य। तो एक अनुशीतलन होगा और एक प्रकुंचन होगा। हृदय चक्कर के अंदर 2 ही घटनाएं होती हैं। अब ये अनुशीतलन आलिंदों का भी होगा और अनुशीतलन नील्यों का भी होगा। ऐसे ही प्रकुंचन आलिंदों का भी होगा और नील्यों का भी होगा, और इनका एक क्रम भी होता है, वो अपने अभी आगे पढ़ेंगे। पहले अपने बेसिक सी बात कर रहे हैं भी एक हृदय चक्कर में या एक धड़कन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो मानव हृदय में एक तो अनुशीतलन होता है और एक प्रकुंचन होता है। अब इनका मतलब क्या है वो आपको अभी आगे समझ में आएगा, जब अपने इसको आगे अपने इन चरणों की बात करेंगे वहां मैं आगे क्लियर करूंगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे, एक हृदय स्पंदन
में लगा समय, या तो मैं ये बोल सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक हृदय चक्कर में लगा समय। भी एक ही तो बात होगी ना। देखो दोस्तों कैसे, भी एक स्पंदन में जो घटनाएं हो रही है उन्हीं को तो अपने क्या बोल रहे हैं, हृदय चक्कर बोल रहे हैं। तो एक हृदय स्पंदन में लगा समय, या एक हृदय चक्कर नहीं बोलेंगे, सीधा हृदय चक्कर बोलेंगे। एक हृदय स्पंदन में लगा समय या हृदय चक्कर में लगा समय। अब ये कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों? तो देखो दोस्तों एक बेसिक सी बात है, भी अपने को पता है 1 मिनट में मानव हृदय में 72 स्पंदन होते हैं, यानी 72 धड़कन चलती हैं। तो मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, यानी 72 स्पंदन में लगा समय मानव में कितना है, 1 मिनट। भी जब 1 मिनट में 72 स्पंदन हो रहे हैं तो उसको उल्टा बोल सकते हैं अपने, भी 72 स्पंदन में लगा समय कितना होगा, 1 मिनट। तो देखो दोस्तों यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, 72 स्पंदन यानी 72 स्पंदन में लगा समय। 72 स्पंदन में कितना समय लगता है, 1 मिनट, यानी कितना, 60 सेकंड। तो एक स्पंदन में लगा समय कैसे निकालेंगे? देखो 60 तो इधर पड़ा ही है, 72 इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपका ये कितना आएगा, 0.8 सेकंड। यानी मनुष्य में एक हृदय स्पंदन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। यानी अपनी एक धड़कन को, एक हार्ट बीट को कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड। और ये कैसे निकाला, 72 स्पंदन में अपने कितना टाइम लगता है मनुष्य में, 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 72 स्पंदन होते हैं। तो मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं, यानी 72 स्पंदन में लगा समय 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो एक स्पंदन में कितना समय लगेगा, 72 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आएगा, 0.8 सेकंड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मनुष्य में एक हृदय स्पंदन, एक धड़कन, एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड समय लगता है। और एक हृदय स्पंदन को ही तो अपने क्या बोलते हैं, हृदय चक्कर। यानी एक हृदय स्पंदन में होने वाली सभी घटनाओं को, क्रमिक घटनाओं को ही अपने क्या बोलते हैं, हृदय चक्कर। तो हृदय चक्कर का समय भी कितना होगा, 0.8 सेकंड। और यही समय किसका है, एक हृदय स्पंदन का। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो गई होगी। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम है। भी हृदय चक्कर में अपने क्या ले रहे हैं, एक धड़कन में होने वाली क्रमिक घटनाएं। और अपने को ये पता चल गया भी एक हृदय स्पंदन में 2 घटनाएं मेन होती हैं, एक अनुशीतलन होता है और एक प्रकुंचन। अब अनुशीतलन आलिंद का भी होगा और नील्य का भी, तब उसे एक माना जाएगा। प्रकुंचन आलिंद का भी होगा और नील्य का, तब उसको पूरा एक माना जाएगा। अब होगा कैसे, तो मैं आपको जो पिछले वीडियो में कार्य प्रणाली समझाई है उसी से रिलेट करते हुए इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दोस्तों, हृदय चक्कर में होने वाली क्रमिक घटनाएं भी अपने पढ़ा भी, एक हृदय स्पंदन में होने वाली क्रमिक घटनाओं को हृदय चक्कर कहते हैं। तो हृदय चक्कर में वो क्रमिक घटनाएं होती कौन सी है वो अपने पढ़ेंगे। और मैंने आपको ये बता दिया भी 2 ही घटनाएं हैं, अनुशीतलन और प्रकुंचन। अनुशीतलन आलिंद नील्य दोनों का होगा तब एक माना जाएगा, और प्रकुंचन भी आलिंद नील्य दोनों का होगा तब उसे एक माना जाएगा। तो अपने देखो बात करते हैं। अब ये देखो दोस्तों क्रम से होती हैं, आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है आलिंदों का अनुशीतलन। सबसे पहले हृदय चक्कर में क्या होता है, आलिंदों का अनुशीतलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, वैसे अनुशीतलन का मतलब नॉर्मल मतलब है आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे ब्लड चल रहा है। अनुशीतलन वर्ड क्या बता रहा है भी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, धक्के से नहीं भेजा जा रहा, दाब लगा के नहीं भेजा जा रहा, आराम से चल रहा है, बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में।
और प्रकुंचन वर्ड जो है वो ये बता रहा है भी अब ब्लड को झटके से फेंका जा रहा है, यानी फुल दाब के साथ आगे फेंका जा रहा है, यानी जो प्रकुंचन वर्ड है वो हाई प्रेशर को बता रहा है। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं अपने आलिंदों का अनुशीतलन। ये भाई साहब अपने दोनों आलिंद हैं ऊपर। तो देखो दोस्तों, इसी की वर्किंग से अपने रिलेट करते हुए पढ़ते हैं भी आपको पता है भी ये दोनों जो महाशिराएं हैं ये क्या करती है, शरीर से कौन सा रुधिर लेके आती है, अशुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर लेके आती है, अशुद्ध रुधिर। कहाँ से लेकर आई ये, शरीर से। मैं इसी के अंदर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं भी ये दोनों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया या आपको ये नहीं ध्यान तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों महाशिराएं कहाँ से रुधिर लेकर आती है, अशुद्ध रुधिर पूरे शरीर से लाती है। और किस में आता है पूरा अशुद्ध रुधिर, दाएं आलिंद में। और इधर देखो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट फुफ्फुसीय शिरा बता दी थी, पर मैंने ये बताया नहीं था भी होती कितनी है, 2 होती है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। दोनों फुफ्फुसीय शिराएं, नाम में फुफ्फुस आ गया तो इसका मतलब ये किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से। किससे जुड़ी हुई है, फेफड़ों से। और कौन सा रुधिर लेके आती है, शुद्ध रुधिर। अब देखो दोस्तों, वैसे तो शिरा में अशुद्ध होता है, पर नाम में फुफ्फुस लग गया तो उल्टा करना है, मैंने आपको बताया था। तो कौन सा रुधिर होगा, अशुद्ध की जगह शुद्ध रुधिर। यानी दोस्तों, जो ऊपर 2 महाशिराएं हैं वो तो रुधिर ला रही है अशुद्ध दाएं आलिंद में, और 2 फुफ्फुसीय शिराएं हैं वो शुद्ध रुधिर ला रही है फेफड़ों से बाएं आलिंद में। यानी धीरे धीरे अपने दोनों जो आलिंद है वो क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। तो इसको अपने थोड़ा सा लिख लेते हैं। दोनों महाशिराएं अशुद्ध रुधिर किस में लाती है, दायां आलिंद, दाएं या दायां आलिंद में। दोनों फुफ्फुसीय शिराएं शुद्ध रुधिर किस में ला रही है, बायां या बाएं आलिंद में। अब देखो दोस्तों, धीरे धीरे दोनों भरते हैं। पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूं इसको मैं आपको। धीरे धीरे दोनों आलिंद भरते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या सिस्टम है, जब तक इन दोनों में धीरे धीरे रुधिर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था इस साइड में 3 कपाट होते हैं, इस साइड में 2 कपाट होते हैं। जब धीरे धीरे दोनों भर रहे हैं तो ये दोनों साइड के कपाट यानी गेट बंद होते हैं, यानी ये त्रिवलन कपाट भी बंद होते हैं और ये द्विवलन कपाट भी बंद होते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे रुधिर की मात्रा बढ़ती है, अब देखो भी धीरे धीरे दोनों में रुधिर आ रहा है, इधर से अशुद्ध आ रहा है, इधर से शुद्ध आ रहा है, तो ये गुब्बारे ही तो हैं। दोनों में क्या होगा, जैसे एक थैली में पानी डालते हैं, धीरे धीरे पानी डालते हो, बाद में थैली फूल जाएगी, दाब बढ़ जाएगा, उसमें छेद करो तो पानी कितना प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, वही कहानी इधर है भी। अब इसमें अशुद्ध रुधिर आ रहा है, इसमें शुद्ध आ रहा है, धीरे धीरे भरेंगे तो गुब्बारे फूलेंगे, फूलने से इनमें दोनों में क्या होगा, दाब बढ़ेगा। जब इन दोनों का दाब, दोनों आलिंदों का दाब किससे ज्यादा हो जाए, दोनों निल्य से ज्यादा हो जाए, यानी कहने की बात यह है भी जैसे जैसे रुधिर अंदर आता है, आलिंदों में दाब बढ़ता है। दाब क्या होता है, बढ़ता है। और जब आलिंदों का दाब, जब आलिंदों का दाब किससे ज्यादा हो जाए, निल्यों के दाब से, निल्यों के दाब से ज्यादा हो जाए, तब त्रिवलन व द्विवलन कपाट खुल जाते हैं। कॉमन सी बात है, देखो दोस्तों भी धीरे धीरे इनमें रुधिर आ रहा है, इस तरफ से अशुद्ध, इस तरफ से शुद्ध, धीरे धीरे ये भरेंगे। अब धीरे धीरे भर रहे हैं, नॉर्मल आराम से काम चल रहा है, इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, आलिंदों का अनुशीतलन बोला गया। बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, धीरे धीरे भरेंगे, दाब बढ़ेगा। जब इन दोनों का दाब इन दोनों के दाब से ज्यादा हो जाए, यानी ऊपर वाला दाब नीचे वाले दाब से ज्यादा हो जाए, तो दोनों साइड के गेट खुल जाएंगे, त्रिवलन कपाट भी खुलेंगे और द्विवलन कपाट भी खुलेंगे, यानी ये इस तरह से खुल जाएंगे तीनों गेट। और जो अशुद्ध रुधिर है वो किस में आ जाएगा, अशुद्ध रुधिर कौन है, ये दायां नीले, दाएं नीले में आ जाएगा। इधर फिर दाब बढ़ने से यहाँ गेट खुलेंगे और सारा का सारा शुद्ध रुधिर किसके अंदर आ जाएगा, बाएं नीले के अंदर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों भी गेट खुलने से रुधिर
दोनों नील्यों में प्रवेश करता है, नील्यों में प्रवेश करता है। अब आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, भी रुधिर आया कितना, 75%, यानी ऊपर जितना रुधिर आया दोनों में, इधर से अशुद्ध आया इधर से शुद्ध आया, उसका 75% रुधिर ही सिर्फ नीचे आया है गेट खुलने पर, यानी 25% रुधिर अभी भी दोनों आलिंदों के पास रह गया है, यानी इधर अशुद्ध रह गया और इधर शुद्ध रह गया। अपने को पूरा नीचे उतारना है, पर अभी इस स्टेप के अंदर इतनी ही प्रोसेस होगी, यानी धीरे धीरे भरे, दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से गेट खुले, गेट खुलने से कितना ब्लड नीचे उतर गया, 75% ब्लड नीचे उतर गया है। ये है आलिंदों का अनुशीतलन, और इसमें समय कितना लगता है दोस्तों, इसमें समय लगता है 0.7 सेकंड। मैंने आपको बताया एक हृदय स्पंदन 0.8 सेकंड का होता है, आलिंदों के अनुशीतलन में कितना समय लगता है, 0.7 सेकंड बचता है, 0.7 सेकंड लगता है। आई होप आपको पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब देखो दोस्तों, दूसरा स्टेप जो आता है, दूसरा स्टेप है आलिंदों का प्रकुंचन, आलिंदों का प्रकुंचन, यानी एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे इसे अपने इंग्लिश में, एट्रियल सिस्टोल। इसमें समय कितना लगता है, 0.1 सेकंड। देखो 0.7 में तो क्या हुआ है, आलिंदों का अनुशीतलन, और 0.1 में क्या हो रहा है, प्रकुंचन। तो दोनों आलिंदों को मिलाकर एक धड़कन होगी, यानी एक धड़कन में दोनों आलिंद भाई साहब में क्या चेंज होता है वो अपने पढ़ लिया है। अब देखो दोस्तों, प्रकुंचन में क्या सिस्टम होगा, दोनों आलिंदों का 75% रुधिर नील्यों में आ चुका है। ये अपने इससे पहले स्टेप में पढ़ चुके हैं, जिसको अपने नाम क्या दिया था, आलिंद अनुशीतलन, एट्रियल डायस्टोल। यानी इससे पहले स्टेप में 75% रुधिर उतर चुका है। अब ये क्या करेगा, अभी जो 25% ऊपर रुधिर फंसा हो उसको एकदम झटके से आगे फेंकेगा, यानी इनमें कहीं भी खांचों में जो रुधिर फंसा हुआ है 25%, उसे एकदम फुल प्रेशर के साथ क्या करेगा, एकदम झटका लगा के उस पूरे रुधिर को नीचे फेंक देगा। इसलिए इसके नाम में क्या आया है, प्रकुंचन। क्या आया है नाम में, प्रकुंचन। तो देखो दोस्तों, ये क्या करेगा, दोनों आलिंद शेष रहे 25% रुधिर, मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों, क्योंकि उस तरफ अशुद्ध है इस तरफ शुद्ध है, दोनों आलिंद शेष रहे 25% रुधिर को दाब के साथ या झटके के दाब के साथ नील्यों में भेज देते हैं। ये है दोस्तों आलिंदों का प्रकुंचन। अब देखो, सिर्फ एक झटका ही तो मारना है, तो उसमें कितना समय लगेगा, 0.1 सेकंड, और जो पीछे बचा हुआ 25% रुधिर है वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ दोनों नील्यों में प्रवेश कर जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों आलिंदों का प्रकुंचन। अब देखो दोस्तों, चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरा जो स्टेप है वो है नील्यों का प्रकुंचन, नील्यों का प्रकुंचन, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या बोलेंगे इसे अपने, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब देखो दोस्तों, भी इससे पहले जो दो स्टेप हुए, आलिंदों का अनुशीतलन में 75% आ गया, फिर आलिंदों के प्रकुंचन में झटके से नीचे 25% भी फेंक दिया, यानी इनका रुधिर इधर आ चुका है। तो देखो दोस्तों, क्या होगा, दोनों आलिंदों का संपूर्ण रुधिर नील्यों में प्रवेशित, मतलब अंदर आ चुका है। अब क्या होगा, देखो दोस्तों, भी रुधिर अंदर आ गया तो अब ये गेट खुले रहेंगे या गेट, अब इन गेटों का कोई काम ही नहीं रहा, तो गेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो त्रिवलन व द्विवलन कपाट बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद। और इनका बंद होना किसको इंडिकेट करता है, भी अब कौन स्टार्ट होगा, नील्यों का
प्रकुंचन स्टार्ट होगा। यानी अब ये इनमें सारा रुधिर इनके अंदर आया पड़ा है, तो अब ये रुधिर का क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ से तो ऊपर से दाब बना इसलिए नीचे आ गया, अब इनमें कोई दाब थोड़ी बनेगा, अब ये क्या करेंगे फुल प्रेशर के साथ झटके के साथ रुधिर को बाहर निकालेंगे। तो जो आपका दायां नील्य है वो तो उस रुधिर को किस में भेजेगा, फेफड़ों में, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देखो ये कौन सी पाइप है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय मतलब फेफड़ों से जुड़ी है और नाम में फुफ्फुसीय लगा है, तो धमनी में शुद्ध की जगह क्या चलेगा, उल्टा अशुद्ध चलेगा। तो देखो दोस्तों क्या होगा, प्रकुंचन का मतलब है भी ये दोनों क्या करेंगे, झटके के साथ दाब के साथ इस रुधिर को बाहर निकालेंगे। तो देखो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, दायां नील्य अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से कहाँ भेजता है, फेफड़ों में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हालांकि मैं इससे वर्किंग में पहले बता चुका हूँ। और इधर से बायां नील्य, बायां नील्य कौन सा रुधिर है इसके अंदर, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर को किसकी सहायता से, महाधमनी, महाधमनी की सहायता से शरीर में भेजता है। कहाँ भेजता है, शरीर में भेजता है। और ये सब दाब के साथ होता है। अब रुधिर अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, तो दाब के साथ ही भेजना पड़ेगा। और जब दाब के साथ कोई क्रिया होगी तो किस में आ जाएगी, अनुशीतलन में या प्रकुंचन में, प्रकुंचन में। तो देखो दोस्तों एक चीज और देखो भी, आलिंदों के प्रकुंचन के बाद नील्यों का प्रकुंचन ही क्यों आया, अनुशीतलन क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि नील्य भाई साहब दोनों भर चुके हैं। अब अनुशीतलन का मतलब है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चल के करेंगे भी क्या, पहले ही दोनों भरे हुए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, फुल प्रेशर के साथ जो अंदर भरा हुआ रुधिर है वो सारा निकालना पड़ेगा। तो सीधा ही क्या होगा, प्रकुंचन। बाद में क्या होगा, जब खाली हो जाएंगे तो धीरे धीरे भरेंगे तो उसको अपने बोलेंगे अनुशीतलन, यानी पहले प्रकुंचन होगा। अब देखो दोस्तों भी इसमें समय कितना लगेगा, इसमें समय लगेगा 0.3 सेकंड। ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, 0.3 सेकंड समय लगेगा। आई होप इतना ही है मेनली। तो ये है दोस्तों नील्यों का प्रकुंचन। इसके बाद देखो दोस्तों आगे क्या होगा, चौथे स्टेप में अब आएगा नील्यों का अनुशीतलन। क्या होगा, नील्यों का अनुशीतलन, नील्यों का अनुशीतलन, यानी वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। अब देखो इसमें क्या होगा दोस्तों भी, जो नील्यों का प्रकुंचन था उसमें रुधिर को प्रेशर के साथ बाहर भेज दिया। अब जैसे ही रुधिर बाहर निकल जाएगा तो जो महाधमनी के कपाट थे, जब रुधिर को बाहर फेंका गया तो ये गेट क्या था, खुला था, यानी SLV जो नील्यों का प्रकुंचन था उसमें एक गेट खुलेगा, प्रकुंचन वाला महाधमनी के जो अर्धचंद्राकार कपाट है खुलेंगे, तभी तो रुधिर कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा। अब जैसे ही इसने रुधिर बाहर निकाला प्रकुंचन में, हाथों हाथ क्या होगा, जो इसके अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब नील्यों में रुधिर बचा ही नहीं है, सारा पहले निकल चुका है बाहर। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट, जिसको अपने बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व यानी SLV, क्या हो जाएंगे, बंद। और इनका बंद होना किसको बताएगा भी, ये बंद कब होंगे, जब अगर नील्यों में रुधिर है तब तो इनको खुला रहना पड़ेगा ताकि वो बाहर निकले भी। इनका बंद होना क्या बता रहा है भी, दोनों नील्य में क्या हो गया है, रुधिर खत्म हो गया है। और रुधिर का खत्म होने का मतलब है भी अब इनको धीरे धीरे भरना पड़ेगा, और भरने का मतलब है धीरे धीरे भी ये क्या है, नील्यों का अनुशीतलन है। यानी इन कपाटों का बंद होना किसको प्रदर्शित करता है भी, अब क्या स्टार्ट होगा, नील्यों का अनुशीतलन। देखो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं भी, अर्धचंद्राकार कपाट का बंद होना क्या प्रदर्शित करता है, त्रिवलन और द्विवलन कपाट का बंद होना क्या प्रदर्शित करता है। और इन्हीं से ही दो साउंड बनती है हार्ट में, लब और डब, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी। तो देखो दोस्तों क्या होगा भी, जब प्रकुंचन में सारा रुधिर निकल जाएगा तो इस गेट को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ताकि रुधिर वापस ना आ जाए। तो क्या होगा, पहले गेट बंद हो जाएंगे और इन गेट का बंद होना किसको बताएगा भी, अब क्या स्टार्ट होगा, नील्यों का अनुशीतलन, यानी नील्य वापस भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी नील्यों में आलिंदों से पुनः रुधिर आने लगता है,
यानी ये भरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये है नीलियों का अनुशीतलन और इसमें समय लगता है दोस्तों 0.5 सेकंड, क्योंकि पहले नीलियों के प्रकुंचन में लगा 0.3, तो नीलियों के अनुशीतलन में कितना लगेगा 0.5, यानी 0.3 और 0.5 यानी 0.8। ये हो गया नीलियों का एक धड़कन का भी। एक धड़कन में या 0.8 सेकंड में नीलियों में क्या क्या होता है, तो एक धड़कन यानी 0.8 सेकंड में नीलियों में क्या क्या होता है। 0.3 सेकंड में तो इसमें चलता है प्रकुंचन यानी दाब से बाहर निकाला जाता है, और 0.5 सेकंड में इसमें नीलियों में क्या चलता है अनुशीतलन यानी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अब देखो दोस्तों सोचने वाली बात एक और है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता भी पहले ये काम होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ये सारा काम साथ चलता है। जैसे ही रुधिर नीचे आएगा हाथों हाथ एक गेट बंद और आलिंद उसी टाइम भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आलिंदों में रुधिर आना स्टार्ट हो जाएगा और इधर से रुधिर बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जो बाहर जाएगा वही तो शुद्ध होके यहाँ आएगा धीरे धीरे, यानी वेट नहीं किया जाता भी भाई साहब ये दोनों खाली हो जाएंगे फिर ये भरेंगे, ये खाली होंगे फिर ये भरेंगे और फिर रुधिर साथ में चलता रहता है काम। इसीलिए देखो दोस्तों जब नीलियों का अनुशीतलन हुआ है तो नीलियों में क्या हो गया, आलिंदों से पुनः रुधिर आने लग गया। इसका मतलब क्या है भी पहले आलिंदों में रुधिर आ चुका है जब नीलियों का प्रकुंचन चल रहा था साथ में, तभी तो नीलियों के अनुशीतलन के दौरान क्या हुआ है, ऊपर वाला रुधिर बाद में किस में आने लगा है, नीलियों में आने लगा है। अब नीलियों में कैसे आएगा, नीलियों के अनुशीतलन में नीलियों में आलिंदों से रुधिर कैसे आएगा, यानी इससे पहले आलिंदों में रुधिर क्या था, साथ में ही चल रहा था, आना चल रहा था, जिससे वो रुधिर बाद में जैसे ही नीले खाली हुए तो इनमें फटाफट नीचे उतरने लग गया। यानी ये साथ में चलती है दोनों प्रोसेस। तो ये है दोस्तों हृदय चक्कर। हृदय चक्कर में दो घटनाएं थी, अनुशीतलन और प्रकुंचन। उसको अपने पढ़ा भी, अनुशीतलन में आलिंद का अनुशीतलन में क्या होगा और नीले के अनुशीतलन में क्या होगा। प्रकुंचन में अपने पढ़ा भी आलिंद के प्रकुंचन में क्या होगा और नीले के प्रकुंचन में क्या होगा। तो ये है दोस्तों अपना पूरा हृदय चक्कर। अब इससे जुड़ी दो बेसिक सी बातें हैं वो आपको और बता देता हूं। देखो दोस्तों एक चीज तो ये है भी नीलियों के प्रकुंचन में, नीलियों के प्रकुंचन में देखो क्या होगा दोस्तों, धमनी में दाब क्या हो जाएगा ज्यादा, धमनी में दाब क्या हो जाएगा ज्यादा, जिससे यह फूल जाती है, फूल जाएगी, पूरा दाब ज्यादा हो जाएगा, ब्लड दाब के क्योंकि नीले के प्रकुंचन में हमने पढ़ा, प्रकुंचन का मतलब ही क्या है, रुधिर को एकदम दाब के साथ फेंका गया। जो नीले है दोनों, इन्होंने रुधिर को फुल दाब से निकाला, इधर से फुल दाब से फेफड़ों में गया और इधर से दाब से कहाँ गया, शरीर में गया। यानी नीले के प्रकुंचन में धमनियों में दाब क्या होता है ज्यादा, जिससे ये फूल जाती हैं। फिर देखो दोस्तों भी जब नीलियों का अनुशीतलन आता है, नीलियों के अनुशीतलन में क्या होता है, धमनी में दाब क्या हो जाएगा, बीच में दाब क्या हो जाएगा कम। अनुशीतलन का मतलब ही धीरे धीरे है, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स अवस्था में धमनी में दाब क्या हो जाएगा कम, जिससे ये सिकुड़ जाती हैं। कौन सिकुड़ जाती हैं, धमनियां। अब देखो दोस्तों धमनी में आकार में होने वाले इस अंतरालीय परिवर्तन को स्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंद, जिसे अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं भी, पल्स चल रही है, इसे क्या कहते हैं अपने स्पंद या पल्स। इसे अपने महसूस कर सकते हैं कहाँ पर, अपनी कलाई पर, जो कलाई की ये जो नब्ज है यहाँ अपने महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक अपने को डॉक्टर यहाँ से चेक करता है, यानी जो अंदर ब्लड का रेगुलेशन है वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, यानी जो नीले है वो एक बार पहले अनुशीतलन कर रहे हैं फिर प्रकुंचन कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस चीज़ में अव्यवस्था है तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी फीवर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो देखो दोस्तों ये जो अपनी कलाई की जो नब्ज है यानी धमनी है, इसमें जो आकार में चेंज हो रहा है वो आकार का चेंज किसको बता रहा है, नीलियों के प्रकुंचन को और नीले के अनुशीतलन को। यानी जब ये फूलती है तब तो क्या होता है, नीले का प्रकुंचन, और जब ये सिकुड़ती है तो ये क्या होता है, नीले का अनुशीतलन। तो देखो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग चीज है भी, हृदय अपना ऊपर है और जब ये रुधिर को दाब के साथ भेजता है, एक बार दाब बढ़ाता है नीले के प्रकुंचन में और एक बार रुधिर पर दाब क्या कर देता है, कम कर देता है, तो उसका कहाँ तक महसूस होता है, अपनी कलाई की नब्ज यानी धमनी पर भी महसूस होता है। ये अपना हृदय एक बार
रुधिर का दाब बढ़ा रहा है और एक बार दाब क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये है दोस्तों पल्स किसे कहते हैं और ये कैसे जनरेट होती हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियाँ। दो तरह की साउंड होती हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से अपने इसको फिनिश करते हैं टॉपिक को। हृदय ध्वनियाँ यानी हार्ट साउंड। अब ये क्या है, देखो दोस्तों अपने हार्ट में दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं। कितनी ध्वनियाँ होती हैं? दो। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ध्वनि, कौन सी ध्वनि? प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड। कौन सी ध्वनि? फर्स्ट साउंड। अब ये फर्स्ट साउंड का मतलब क्या है? देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था ये धीरे धीरे भरे थे। भरने के बाद में क्या, पहले था आलिंदों का अनुशीतलन जिसमें भर रहे थे, फिर क्या था, गेट खुले, गेट खुलने से 75% रुधिर नीचे आया, फिर इन्होंने फुल झटके से दाब से 25% और निकाल दिया, यानी दोनों खाली हो गए एक बार के लिए। ठीक है, तो ये दोनों गेट क्या हो गए थे, नीचे उतरते ही रुधिर क्या हो गए थे, गेट बंद हो गए थे। तो देखो दोस्तों क्या है, त्रिवलन और द्विवलन कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि, यानी जो पहली बार साउंड आती है, फर्स्ट साउंड आती है, वो फर्स्ट साउंड किससे आती है? जब अपने कौन से कपाट बंद हो जाते हैं, त्रिवलन और द्विवलन कपाट बंद हो जाते हैं। और इसका मतलब क्या है भी, सारा रुधिर कहाँ उतर चुका है, नीचे। और ये दोनों कपाट बंद होना अपने को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं भी, अब आगे क्या चलेगा, निलय का प्रकुंचन, क्योंकि सारा रुधिर कहाँ आ गया, निलय में। अब निलय उस रुधिर का क्या करेंगे, उसे दाब के साथ बाहर निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, यह ध्वनि निल्यों के प्रकुंचन आरंभ को प्रदर्शित करती है, आरंभ को प्रदर्शित करती है भी। अब क्या होगा, निल्यों का प्रकुंचन प्रारंभ होगा। अब देखो दोस्तों सेकंड साउंड जो है वो कैसे बनती है, द्वितीय ध्वनि, जिसको अपने बोलते हैं क्या, सेकंड साउंड। एक चीज ताना भूल गया, देखो दोस्तों मैं आपको, इस फर्स्ट साउंड को बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहली साउंड को क्या बोला जाता है, लब। अब बात करते हैं सेकंड साउंड की। ये सेकंड साउंड कहाँ से आती है? देखो दोस्तों जब रुधिर को कहाँ भेजा गया था, सारा रुधिर इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो इनमें से रुधिर जैसे ही बाहर निकला तो कौन सा गेट खुला था, SLV गेट खुला था। जैसे ही रुधिर बाहर निकल गया तो SLV को क्या होना पड़ा, बंद। और इसके बंद होते ही जो ध्वनि आएगी, यानी SLV अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पर है, ये महाधमनी में दिखाई दे रहा होगा, महाधमनी के अंदर है। SLV कपाट यानी अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, द्वितीय ध्वनि यानी सेकंड साउंड। और इसे बोलते हैं डप। क्या बोलते हैं इसे, डप। अब देखो दोस्तों ये किसको प्रदर्शित करेगी भी, ये कब उत्पन्न हुई है, इस गेट के बंद होने पर। और ये गेट बंद होना क्या बता रहा है भी, ये दोनों भाई साहब खाली हैं। अगर ये भरे होते तो खुला रहता ताकि रुधिर आगे जाता शरीर में, भी ये बंद होना क्या बता रहा है भी, ये दोनों खाली है। और ये खाली है तो क्या होगा, फिर ये भरेंगे, और भरेंगे नॉर्मली तो ये क्या होगा, निल्यों का अनुशीतलन। यानी ये किसको प्रदर्शित करता है, यह निल्यों के अनुशीतलन आरंभ को प्रदर्शित करता है। ये है देखो दोस्तों दोनों साउंड। अब देखो दोस्तों भी इन दोनों साउंड को डॉक्टर चेक करता है। डॉक्टर कान में लगाता है स्टेथोस्कोप। कान में क्या लगाता है, स्टेथोस्कोप। कान में लगाकर इन्हीं दोनों ध्वनियों को चेक किया जाता है भी ये दोनों ध्वनियां अल्टरनेटिव एकांतर क्रम में आ रही है यानी पहले लब फिर डब, फिर लब फिर डब। अगर ये व्यवस्था है तो इसका मतलब अपना हार्ट एकदम सही ढंग से काम कर रहा है। और अगर उसमें साउंड का कुछ इस तरह से रिदम है ही नहीं, भी एक जैसी साउंड आती जा रही है या बहुत गैप से साउंड आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में है। यानी फीवर भी हो सकता है, कोई और भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। उसको डॉक्टर किस उपकरण से चेक करता है, स्टेथोस्कोप। उस उपकरण का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। कान में लगाता है डॉक्टर और हार्ट चेस्ट पे लगाता है। अब देखो दोस्तों वो एक तरह का वेव्स को चेक करता है। वो आपको तरंगों का सिस्टम जो भी है वो आपको एक तरंग वाला चैप्टर आएगा, ध्वनि वाला चैप्टर, वहाँ अच्छे से क्लियर करूँगा अभी वो किस तरह से काम करता है। तो उसमें ये दोनों ध्वनियाँ सुनी जाती हैं भी किस तरह से काम कर रहा है अपना हार्ट। और अगर ये एकांतर क्रम में आ रही हैं तो अपना हृदय स्वस्थ है या मनुष्य का शरीर स्वस्थ है।
है। अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी है, एकांतर क्रम में नहीं आ रही, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ भी जो हृदय चक्कर टॉपिक है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो दोस्तों, इसके 1-2 टॉपिक रहे हैं, ये 1-2 टॉपिक कंप्लीट होते ही अपने हार्ट से रिलेटेड यानी परिसंचरण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी रेगुलर टेस्ट सीरीज बनती रहेगी और अपने ह्यूमन सिस्टम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।